सर लेकिन अगर लंबे समय के लोग में कर रहे हैं तो टाइट में करना पड़ेगा। ये रात में लगभग 2:40 के आसपास जो है हाईवे पेट्रोल को चिचोला के पास एक गाड़ी बॉर्डर चिचोला जो बैरियर है उसके पास गाड़ी एक संदिग्ध अवस्था में दिखी तो उसका पीछा चालू किया और गाड़ी तेज़ी से आगे जाने लगी। इनको आगे होने नहीं दे रही थी, हाईवे पेट्रोल को ओवरटेक करने नहीं दे रही थी, तो इन्होंने आगे बाघ नदी को सूचना दी। वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ तत्काल हरकत में आया और स्टॉपर लगा दिया। तो एक जो हमारा आरक्षक था वो स्टॉपर लगाते समय उसके ऊपर ही इन्होंने गाड़ी चला दी और तेज़ी से आगे निकल गए। फिर इसके पता आरक्षक को जो हॉस्पिटल ले गए बीच में, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। फिर इस गाड़ी के पीछे जब बढ़े हम लोग आगे सीसीटीवी के आधार पे क्लियर हो गया। उस समय कुछ गाड़ी के टुकड़े भी वहाँ टूट गए थे, उस पर समझ में आ गया था गाड़ी थोड़ी डैमेज है। सीसीटीवी के आधार पे जब अपन आगे जब टोल नाके में देखे तो गाड़ी को दिया था। फिर विशाल तक पहुँचे, विशाल से पूछताछ की, बताया विशाल और अयूब ये दो लोग उस दिन गाड़ी में थे। अयूब गाड़ी चला रहा था और जब ये पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो ये काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। सिपाही को देखे तो स्पीड और बढ़ा दिया, उसको जानबूझ के एक्सीडेंट करके फिर भाग गए। और इनसे और डिटेल पूछताछ हुई तो इनका सरगना है मयूर और रोशन, इनका रैकेट चलता है। ये कभी खैरागढ़ से, कभी राजनांदगांव से, कभी रायपुर से जानों को आते हैं और उसको महाराष्ट्र भेजते हैं, फिर उस रास्ते से हैदराबाद की तरफ ले जाते हैं। कहीं रूट है। फिर सभी को इसमें हिरासत लिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ से जिससे उन्होंने मवेशी खरीदा था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। इसमें वर्तमान में मयूर और एक और मतलब 2 आरोपी फरार है, उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। ये इसका जो स्टोरी थी। ठीक है, समय से काम कर रहे होंगे सर? लंबे समय से काम, इनका सबका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है इसमें। रोशन का आपराधिक रिकॉर्ड है, मयूर का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें माधव का आपराधिक रिकॉर्ड है, इनका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। सर ये कहाँ से गिरफ्तार हुए, कितनी टीम लगी थी अपनी? इसमें करीब 7-8 थाने की टीम अलग अलग बट के लगी हुई थी और इन सबका लोकेशन महाराष्ट्र ही था। किसी का मौदा था, किसी का लाखनी, इनका जो भंडारा के पास के आसपास सभी बेस्ड थे। उस आधार पर इनकी टीम बनी हुई थी और सभी अलर्ट हो गए थे। उसके बाद जैसे इनको जानकारी मिली घटना हुई है, सभी अलर्ट मोड में आ गए थे। थोड़ा सा हमको इसमें मेहनत भी ज़्यादा करने लगी। सर उस दिन मवेशी थे इस गाड़ी में? हाँ मवेशी थे, इसीलिए वो लोग भाग रहे थे डर के। मवेशी में सजा ज़्यादा है तो करीब ये पूछताछ यही बताया कि करीब 8,000 में खरीदते हैं, 25,000 तक में बेच देते हैं। तो वो मार्जिन मनी बहुत ज़्यादा, इसलिए इस प्रकार से वो तस्करी करते हैं। सर एक जैसे पिछले 22 में, 21 में 17, 22 में 24 और 23 में 15 की कार्रवाई, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं पुलिस के सामने, क्या चुनौती रहती है, आगे क्या प्लान कर रहे हैं इसके लिए? अब इसमें जो है पहले भी पुलिस प्रयास करते रही है, उस दिन भी पुलिस प्रयास कर रही थी और आगे भी प्रयास करेगी। इसमें नेटवर्क भी हम और इसमें जो है तेज़ी से बिछाएंगे तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 0 टॉलरेंस है, पहले भी था, आगे भी रहेगी। सर मौसीलीदार के राजनांदगांव से लिया? हाँ, ये डूंगरगढ़ के एरिया से इन्होंने लिया था। आरोपी गिरफ्तार उसमें उसको भेजा था। सर ये बॉर्डर पड़ता है, अभी तक इसमें जो चालक और जो मालिक जहाँ तक अपने को पहुँचना चाहिए वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाती, क्या ऐसे रीजन? इसका एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें बहुत छोटे छोटे लोग पकड़ाते हैं, तो इसमें क्या प्रयास अभी तक के हुए और क्या करने वाले? देखिए इस बार जैसे प्रमुख तस्कर भी गिरफ्तार है, बेचने वाला भी गिरफ्तार है, चालक ड्राइवर भी गिरफ्तार है, मालिक भी गिरफ्तार है, सभी गिरफ्तार है। तो जब भी प्रयास होता हमारा ये है कि सोर्स तक पहुँचे और उसको तोड़े नेटवर्क पर। क्योंकि नागपुर के कई बड़े नाम आए हैं पुलिस के पास में कई बार, तो उसमें भी अभी जो स्थिति है उसमें तो सभी आरोपी हमारे राडार में है। इसमें आगे भी जो नाम आएगा खुलासा होते जाएगा, जैसे आरोपी मिलते जाएंगे, खुलासा होगा तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। एक बार आरोपी लोग बोले, आरोपी को बुलवा
8 और 9 फरवरी की जो दरमियानी रात को बाघ नदी पे घटना हुई है, जिसमें घटना विवरण इस प्रकार से है कि हाईवे पेट्रोल को एक जो सूचना मिली कि एक मवेशी गाड़ी जो है वो महाराष्ट्र की तरफ भाग रही है, तो हाईवे पेट्रोल ने उसका पीछा किया और उन्होंने इस दौरान सूचना दी बाघ नदी थाने को। तो बाघ नदी से जो स्टाफ है वो आके स्टॉपर लगा रहा था ताकि गाड़ी को रोका जा सके। इसी संदर्भ में ये जो गाड़ी चालक है इसने जानबूझकर जो है गाड़ी आरक्षक जो कि शिवशंकर मंडावी इनका नाम है वो उनके ऊपर ठोकर मार दी और वहां से भाग गए। आरक्षक को तत्काल इलाज के लिए पास के महाराष्ट्र के देवरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में जो है 302 और पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करके तत्काल आरोपियों की खोजबीन के लिए करीब 8 से 10 टीमें बनाई गई और सभी टीमों को महाराष्ट्र की तरफ भेजा गया। तो इस उनके द्वारा अभी वर्तमान में जो है गाड़ी मालिक, गाड़ी का ड्राइवर, परिचालक और जो जिसने इनको पशु बेचा था और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में जो मयूर और एक अन्य विक्रेता जो है पशु का वो फरार है। इन सभी को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया। सर इसके पहले भी इनके द्वारा पूर्व भी कृत किया गया है इनके ऊपर। इसमें से माधव के ऊपर, रोशन के ऊपर जो है मामला पंजीबद्ध है पूर्व में भी, और इस प्रकार से पहले भी संलिप्त रहे हैं और इनको सभी को वर्तमान गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है।